नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खिलाड़ी नंबर 1 में। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के अंदर लगातार दूसरा दिन, जबकि आज थोड़ी बहुत बिकवाली फिर से देखने को मिल रही है। हालांकि कल सेकंड हाफ में थोड़ी रिकवरी आई थी, और लेकिन आज मार्केट्स में जो फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी फ्लैटिश शुरुआत थी, वो वापस बिकवाली के तौर पर इस्तेमाल हुई और अभी दिन के निचले स्तरों के आसपास ही मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी 16,522 के जोन्स में 100 अंकों के आसपास की गिरावट यहां देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप में बिकवाली 1% की है। मिड कैप इंडेक्स करीब 1% नीचे और स्मॉल कैप इंडेक्स भी रफली 1% की बिकवाली के साथ कामकाज कर रहा है। 3/4% नीचे आपको दिखाई पड़ेगा निफ्टी बैंक, 268 अंक नीचे ये भी ट्रेड कर रहा है। एक्सिस बैंक के नंबर्स ठीक थे, लेकिन फ्रंट लोडिंग का इम्पैक्ट वहां पर भी प्रॉफिट टेकिंग देखी जा रही है। स्लाइटली अपटिक्स मार्केट में कुछ मिनट पहले आए हैं, लेकिन अभी भी जो प्रेशर है मार्केट में वो प्रिवेल कर रहा है। 3 जानकार इस पूरे हफ्ते जो हमारे साथ कंपीट कर रहे हैं, उसमें मनीष शर्मा है, गौरव रत्न पारखी हैं और विभोर वार्ष्णेय है, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेके, उनका रुख रवैया समझेंगे और साथ ही साथ उनसे उनकी इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे, उनके इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज भी देखेंगे। सबसे पहले कल का रिटर्न आप देख लीजिए, किस तरह की सिचुएशन सिनेरियो अभी के लिए है। मनीष के पोर्टफोलियो में करीब 3-3.5% के आसपास का इजाफा है। गौरव का पोर्टफोलियो रफली 1% नीचे है और विभोर लीड कर रहे हैं 7% के गेन के साथ। विभोर अपने पोर्टफोलियो में लीड कर रहे हैं। विभोर ने कल महिंद्रा CIE को शामिल किया था नंबर्स के बाद, और इसके अलावा GNFC दूसरा नाम था जो कि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर शामिल किया था। इसके अलावा गौरव की तरफ से बिकवाली कॉल थी DLF में, अमर राजा बैटरीज में और भारती एयरटेल, जो कि वो तेजी की तरफ देख रहे थे। और मनीष शर्मा की तरफ से SRF, टाटा स्टील और इंडसइंड बैंक 3 नाम थे जो कि खरीदारी के लिए उन्होंने चुने थे। EIH एक और कॉल थी जो कि विभोर ने दी थी, करीब 149 रुपये के टारगेट्स के लिए 136 का एक स्टॉप लॉस रखने की राय दी गई। और टाटा स्टील कल जो मनीष की तरफ से एक कॉल दी गई थी, वो थी 1100 रुपये के टारगेट्स के लिए 920 का एक स्टॉप लॉस वहाँ पर वो मेंटेन करवा रहे थे। अच्छा, विभोर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो इनफैक्ट आप तीनों का ही स्वागत है कार्यक्रम में। विभोर, पहले आपसे सवाल होगा मार्केट्स को लेकर, क्योंकि बाजार पे जो रुख था आपका वो यही था कि ऊपर के लेवल्स पे आप बिकवाली की बातचीत कर रहे थे, आपको लग रहा था मार्केट्स थोड़ा सा ईज आउट होगा, और हुआ भी रहा है। 16,500 के जोन के आसपास हम आ गए हैं 16,600 से। अब क्या करना चाहिए बाजार में, क्योंकि क्रूशियल जोन है, यहाँ से कुछ पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं या अभी 16,350 की तरफ जाएंगे? हाय सुमित, गुड मॉर्निंग। अभी भी मेरा रुख वही रहेगा जैसा हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। 16,800 एक ऐसा लेवल है जो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस अभी नहीं पहले से क्रिएटेड है। मई मंथ में भी सेम था, जून में भी सेम था, और इवन अब जुलाई आ गया तब भी सेम लेवल है। क्योंकि कल जो मार्केट हल्का सा स्लाइड होना स्टार्ट हुआ था, तो डेली चार्ट के साथ साथ यहाँ पर अर्ली चार्ट या 15 मिनट चार्ट में इसने लोअर लो क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर मेरा यही डाउट था कि जैसे ये लोअर लो क्रिएट कर रहा है, तो समझ आ गया कि यहाँ थोड़ी सी बिकवाली आएगी। और अभी जो रुक रहेगा 16,480 के नीचे मार्केट जैसे ही स्लाइड करेगा, तो ये जो गैप बना था 4 दिन पहले, वो गैप फिल करने के लिए जाएगा 16,350 तक के लेवल्स के लिए। तो 16,480 ये ब्रीच हुआ तो 16,350 के जोन शायद आते हुए देखेंगे, तो 480 के जोन्स को आप नजर बना के रखेंगे। अच्छा मनीष, आपका क्या रुख रवैया है बाजार को लेकर, आप कैसे रीड कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट्स में कंसोलिडेशन की बात भी हुई थी, तो अभी क्या करें? जी 16,500 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर वो ब्रीच होता है, वो ब्रेक होता है और सस्टेन करता है, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, पैनिक सेल ऑफ हमें देखने मिल सकता है। बट ब्रॉडर व्यू की बात करें, स्टिल बाय ऑन डिप्स है 16,400, 16,350, ये काफी अच्छा एरिया है बाइंग के लिए। अगर आप पिछला मूव देखें तो उसका रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आता है 0.38%, 16,400 के आसपास। तो मेरे हिसाब से वो काफी अहम लेवल होगा 16,400। वहां पर क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से व्यू लेंगे, बट अभी फिलहाल थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के कारण 16,400 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। ओके, तो 16,500 क्रूशल जोन है मनीष के लिए, जिस पर वो नजर रखेंगे। उसके नीचे फेरबदल होगा कुछ रणनीति में, लेकिन सो फार 16,500 टूटने के बाद 16,350, 16,400 की पॉसिबिलिटीज दिख सकती हैं। गौरव, आपका रिव्यू मार्केट्स पे, कल आपने वैसे भी बियरिश मार्केट पे व्यू रखा था अपना, तो अभी क्या करना चाहिए बाजार में, क्या करें? जी गुड मॉर्निंग सुमित जी। मैं विभोर और मनीष दोनों से सहमत हूँ। निफ्टी के केस में अगर हम देखें तो 16,500, 16,480 का एक नियर टर्म सपोर्ट जोन है। अगर वो ब्रेक होता है तो ये सेलिंग प्रेशर और बढ़ सकता है, और निफ्टी अपना जो डेली चार्ट पे एक गैप एरिया है उसे फिलअप करने निफ्टी नीचे की तरफ 16,360 तक भी आ सकती है। सो ओवरऑल जो ध्यान है वो शॉर्ट टर्म में बेरिश ही रहेगा। बेसिकली अगर थोड़ा बड़ा पिक्चर देखें तो निफ्टी पिछले हफ्ते एक राइजिंग चैनल के अपर एंड के करीब ट्रेड कर रहा था, और वहां से अब निफ्टी ने नीचे की तरफ का रुख बना लिया है।
फिलहाल आर्ली चार्ट पे 40 आवर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और आर्ली लोअर बोलिंगर बैंड पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन जैसे ही निफ्टी अगर 16480 का सपोर्ट ब्रेक करता है तो आने वाले समय में 16360 यानी गैप एरिया फिलअप होने की अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है। तो 16500 क्रूशल जोन है, क्योंकि सभी जानकारी मान रहे हैं कि उसके नीचे जाते हुए बाजार में थोड़ी सी बिकवाली और एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़ सकती है। वेरी प्रिसाइज 16480 जिस जोन को आप ध्यान रखेंगे, वो टूटा तो 16350 के आसपास बाजार खुल सकता है। ओके, अब इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर आते हैं। विभोर, आप लीड कर रहे हैं, ये जैसी शानदार कॉल आपने दी, महिंद्रा सीआई में बढ़िया रिटर्न कल दिख ही रहा था, तो कैरी फॉरवर्ड करना इस ट्रेड को, इस रिटर्न को काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके पोर्टफोलियो में से आप ऑलरेडी 3 पोजीशंस में प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, 2 से आप एग्जिट कर चुके हैं, 2 कॉल की आपके पास ऑप्शन है, तो पहली कॉल आपकी तरफ से कौन सी होगी? आज जो मैं पहला कॉल ट्रेड लूंगा वो रहेगा मेरा जिंदल 100। जिंदल 100 अभी ट्रेड कर रहा है 83.70 के आसपास। मेटल का सेक्टर है और आज काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है इन कंपैरिजन टू डाइसीज निफ्टी, जहां पर टाटा स्टील के रिजल्ट आए वो थोड़ा सा टैंक हुआ। अब मेरा बेट रहेगा जिंदल 100 पे, 83.70 पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे ये स्टॉक अपना एक राउंड बॉटम पैटर्न कंप्लीट कर सकता है, इनसाइड बार भी बना रहा है। ये राउंड बॉटम पैटर्न कंप्लीट होगा कुछ 89-90 का, तो मैं टारगेट रखूंगा 90 का, और सिर्फ ₹1 का स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा स्टॉप लॉस मैंने यहाँ डिराइव किया है वो है 81.50 का। 81.50 का स्टॉप लॉस, लॉन्ग साइड पे पोजीशन रखेंगे आप जिंदल 100 में। और इनफैक्ट ये पाइप स्पेस की शायद सबसे सस्ती कंपनी है, 7 या 8 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, 200-250 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू है और 84-85 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे भी है, 2-2.5% के आसपास की शायद इसकी डिविडेंड यील्ड भी है। तो उस लिहाज से अगर देखेंगे तो ये हाँ मल्टीपल वाइज सस्ता भी है और वैल्यू वाइज एटलीस्ट 84 रुपए का अभी मौजूदा स्तर है। 90 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, 81.50 यहां पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन रहेगा। मनीष जी, आपकी तरफ से पहली कॉल। जी, पहला कॉल बजाज ऑटो बाय रहेगा। बजाज ऑटो में एक काफी अच्छी रैली में देखने मिली थी, 3600 से 4200 तक स्टॉक गया था और उसके बाद थोड़ा सा टेक्निकल पुल बैक है। मुझे लग रहा है करंट लेवल पे बाय करना चाहिए, 3980 के आसपास प्राइस चल रहा है, 3850 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। उसमें पोजिशनली टारगेट हमें 4500 तक के देखने मिल सकते हैं। 4500 तक के टारगेट्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं पोजिशनली बजाज ऑटो में। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कल मनीष ने ही आपको खरीदारी की राय दी थी टाटा स्टील में, जो कि डे हाई के आसपास जाकर बंद भी हुआ था नंबर से ठीक पहले। आज बजाज ऑटो पे मनीष 4500 के टारगेट दे रहे हैं, 3850 का स्टॉप लॉस, और आज इसके भी नंबर्स अवेटेड हैं, तो आप उस लिहाज से भी बजाज ऑटो के ऊपर नजर बना के रख सकते हैं। तो पहली कॉल मनीष की तरफ से बजाज ऑटो, जो कि नंबर से पहले आप इसके ऊपर भी दांव लगा सकते हैं। गौरव, आपकी तरफ से पहली कॉल। जी, बेसिकली मैं जो दोनों शॉर्ट साइड के ट्रेड है वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहूंगा, और तीसरा जो है वो भी मैं शॉर्ट साइड पे ही ऐड करना चाहूंगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि निफ्टी का थोड़ा ओवरऑल शॉर्ट टर्म व्यू बेरिश है, तो थर्ड कॉल भी सेल साइड पे ही रहेगी। MFSL ये स्टॉक अगर हम देखें तो 860-870 का क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है, जिसके ऊपर जा नहीं पा रहा है। इनफैक्ट वहां पे एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना के स्टॉक अब एक करेक्शन मोड में आने की पॉसिबिलिटी है। आर्ली चार्ट पे अपने आर्ली मूविंग एवरेजेस को ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। आर्ली मोमेंटम इंडिकेटर में फ्रेश सेल सिग्नल भी आया हुआ है। डेली मोमेंटम इंडिकेटर देखें तो पिछले 3-4 दिनों से ऑलरेडी बेरिश मोड में चल रहा है। सो मेरा मानना है ये डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं ना कहीं ये स्टॉक आने वाले समय में अपने डेली लोअर बोलिंगर बैंड तक नीचे तक जा सकता है। सो जो करीब है 790 पे, सो 790 का टारगेट रहेगा। MFSL फ्यूचर को सेल कर सकते हैं, फिलहाल चल रहा है 840.55 पे, 790 का नीचे की तरफ टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस रहेगा 860 का। 860 का स्टॉप लॉस और बिकवाली करके चलने की राय मैक्स फाइनेंशियल में, जहां पर 790 रुपए के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। 860 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 2 कॉल जो कल आपको दी थी सेल साइड पे गौरव ने, वो उन्हीं को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिसमें DLF और अमर राजा बैटरीज जैसे 2 नाम वो ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं। तो उनकी तरफ से एक कॉल का प्रावधान था जिसको उन्होंने यूज किया है बिकवाली के लिए। मैक्स फाइनेंशियल तीसरा नाम है जो कि वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं सेल साइड पर जाने के लिए। तो उस लिहाज से आप यहां पर नजर बनाकर रख सकते हैं। विभोर, आपके पास दूसरी कॉल कौन सी होगी? मैं भी दूसरी कॉल नहीं लूंगा क्योंकि मार्केट अभी भी स्लाइड हो रहा है, और जिस दौरान हम लोगों ने बात करी तो यहाँ पर क्लियरली निफ्टी ने एक अच्छा खासा काइंड ऑफ यू कैन से इजीली 25 पॉइंट का 20 पॉइंट का फॉल दिखाया है, ऑलमोस्ट डेज लो के आसपास है। तो मैं सेकंड फॉल में एक कहीं जहां शॉर्ट कवरिंग आएगी वहां पर एक रिवर्सल ट्रेड ढूंढने का बिल्कुल ट्राई करूंगा। अरे विभोर, एक चीज समझना चाहूंगा, आप मार्केट को लेकर व्यू रखते हैं नेगेटिव साइड पर,
लेकिन आप जो कॉल्स ले रहे हैं सारी मिड कैप की हैं और सारी की सारी बाय ऑन डिप्स हैं, ऐसा क्यों? उसका रीजन ये है क्योंकि अभी जितने भी लार्ज कैप आप देखेंगे, एग्जांपल देते हैं, जैसे मैं ऑडियंस को भी ये चीज बताना चाहूंगा कि दो चीज अभी, सबसे पहला, मार्केट जो चलता है वो करंट चीज पे नहीं चलता, मार्केट फोरकास्ट पे चलता है। रिलायंस के रिजल्ट अच्छे आए, आईसीआईसीआई के रिजल्ट अच्छे आए, इवन टाटा स्टील जैसे उन्होंने दिया उसके रिजल्ट अच्छे आए, बट वो ऑलरेडी रैली कर चुका था, इसलिए वहां पर प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। मिड कैप स्मॉल कैप्स के अभी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम यहाँ पर इंटरडे प्ले कर रहे हैं। अल्टीमेट गोल इज टू मेक मनी, तो वो चाहे कैरी फॉरवर्ड से बनाया जाए, इंटरडे जैसे बनाया जाए। जैसे कल EIH दिया था, मैंने कहा था 149 का गैप फिल होगा, आज वो 155 भी टच कर गया। तो मैं थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक खेलना चाहूंगा जहां पर इंडेक्स स्लाइड हो रहा है। इनफैक्ट रिजल्ट में आपको दिख भी रहा है, EIH जो कल आपको पोजीशन दी गई थी बाय साइड पर विभोर की तरफ से, वो आज भी डे हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। मिड कैप स्मॉल कैप में सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर आज भी कामकाज जारी है। 10% ऊपर EIH का स्टॉक बिना किसी ट्रिगर के आपको दिखाई पड़ेगा कामकाज करते हुए। तो ये विभोर रिकॉल का इंपैक्ट आपको दिख रहा है। अच्छा मनीष, आपकी तरफ से कोई दूसरी कॉल जो आप ऐड करना चाहेंगे? जी, बजाज फाइनेंस का स्ट्रक्चर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। डेली चार्ट पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, 6000 का काफी अच्छा बेस प्राइस फॉर्मेशन है। तो 5950 के स्टॉप लॉस के साथ बजाज फाइनेंस बाय करना चाहिए, और मुझे लगता है रिजल्ट के बाद इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। बजाज फिनसर्व भी काफी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, बजाज फाइनेंस में भी काफी अच्छा मोमेंटम आ सकता है, और 7000 तक के पोजिशनल टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं बजाज फाइनेंस में। मनीष, बजाज से इतना प्यार? हमारा बजाज हो गया तो सारे के सारे बजाज हैं। जी, ये स्टॉक पिटा भी काफी था, 5400 5500 के लेवल में लगातार एक महीने से कंसोलिडेट कर रहा था। अब वो रेंज बनाकर वहां से ब्रेकआउट देकर निकला है ये बाहर। तो मुझे लग रहा है 6000 का हर्डल इसने क्रॉस किया है, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ से आ सकता है, और 7000 तक ये स्टॉक जा सकता है। 7000 तक जा सकता है। वैसे भी इसमें एक 28 तारीख को बजाज फिनसर्व में एक कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट को लेकर बोर्ड बैठा गया, जिसमें एक स्प्लिट और एक बोनस को लेकर फैसला हो सकता है। 5 रुपए की फेस वैल्यू है और अब तक कोई बोनस आया नहीं है, तो पहला बोनस बजाज फिनसर्व में ये आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, इसलिए आप नजर रखेंगे। बाजार इस बीच गिरावट और गहराई, अभी जिसकी बात विभोर कर भी रहे थे, 16500 के नीचे हम पहुंच गए हैं। 16499 का मौजूदा स्तर है, और मार्केट्स डे लो पर एग्जैक्टली 16495 के लोज के आसपास अभी ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो बिकवाली बड़ी है फ्रंट लाइन इंडेक्स में। स्मॉल कैप इंडेक्स अब 1.25% नीचे आ चुका है, मिड कैप इंडेक्स पे अब 1% नीचे आ चुका है, और निफ्टी बैंक में जो नई बिकवाली अभी बाजार में आई है, ये निफ्टी बैंक की तरफ से आ रही है, क्योंकि वहां पर 3/4% की गिरावट थी, वो अब 1% के आसपास हो चुकी है। तो बाजार में प्रेशर थोड़ा और एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, आगे भी अपने खिलाड़ियों से बातचीत जारी रखेंगे, और साथ ही साथ एक अहम स्टॉक वो है तांला प्लेटफॉर्म। हैवी सेल ऑफ है आज, लोअर सर्किट है, क्या बड़ी वजह है उस पर बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर। अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। 3 खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, इसमें मनीष शर्मा हैं, गौरव रत्नपारकी हैं और विभोर वार्ष्णेय हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं उनकी इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर, बाजार के उनके रुख रवैये को लेकर भी। शुरुआत करते हैं कि करके तीनों ही खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो को देखते हैं। सबसे पहले जो पोर्टफोलियो वो आएगा मनीष का। उन्होंने नया एडिशन किया है बजाज ऑटो नंबर से पहले, और बजाज फाइनेंस, जहां पर वो 7000 का टारगेट देख रहे हैं, 5950 का स्टॉप लॉस। बजाज ऑटो में 4500 रुपए का टारगेट, 3850 का स्टॉप लॉस। SRF उनकी एग्जिस्टिंग कॉल है, 2800 रुपए के टारगेट्स के लिए वो यहाँ पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। जो कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से SRF आधा % कंट्रीब्यूट कर रहा है, बजाज ऑटो फ्लैट टू नेगेटिव, बजाज फाइनेंस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कंट्रीब्यूट करता हुआ। इसके अलावा गौरव की तरफ से DLF और अमर राजा उनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल कॉल है, उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और साथ साथ मैक्स फाइनेंशियल को उन्होंने ऐड किया है, जहां पर 790 के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करेंगे, 860 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे। भारतीय एयरटेल उनकी बाय कॉल थी, उसको अब उन्होंने बदलकर सेल साइड पर चले गए हैं मैक्स फाइनेंशियल में। कंट्रीब्यूशन वाइज नेगेटिव कंट्रीब्यूशन DLF का, अमर राजा और मैक्स फाइनेंशियल फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। विभोर ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है जिंदल 100 को, करीब 90 रुपए के टारगेट्स के लिए 8150 का एक स्टॉप लॉस, और विभोर की जो एग्जिस्टिंग कॉल है वो आधा % के आसपास कंट्रीब्यूशन दे रही है। एक कॉल का प्रोविजन अभी भी विभोर के पास रिमेनिंग है, जो आगे चलकर बाजार की स्थितियों के हिसाब से
फर्दर बदलाव करते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक एक करके तीनों ही खिलाड़ियों का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, किस तरह की सिनेरियो सिचुएशन एग्जिस्टिंग रिटर्न्स की है। विभोर लीड कर रहे हैं 7% के रिटर्न के साथ, मनीष का करीब 5% का पॉजिटिव रिटर्न और गौरव का रिटर्न रफली 1.25% के आसपास का नेगेटिव का है। लेकिन सेकेंड हाफ क्रूशल रहेगी, मार्केट्स में सेल ऑफ जो है वो जरूर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका भी, गौरव आपका भी, विभोर आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर हमसे चर्चा करने के लिए। अब बात करते हैं एक और क्रूशियल स्टॉक की, वो है तानला प्लेटफॉर्म। कंपनी के नंबर्स आए और नंबर्स के बाद स्टॉक में भारी बिकवाली है। 20% का एक लोअर सर्किट लगा हुआ है। ऐसा क्या हुआ नंबर्स में, ऐसा क्या फिर बदलाव हुआ इस क्वार्टर के अंदर जिसके बाद इस तरह की बिकवाली आई? यतिन हमारे साथ मौजूद भी है बातचीत करने के लिए। तो यतिन, एक सी पास करके इनकी सर्विस है जो कि बड़ी प्रोमिनेंट है और माना जाता है कि बहुत अच्छी सर्विस है और अच्छी ग्रोथ भी उसके आधार पर थी। लेकिन इस क्वार्टर में ऐसा क्या हुआ जो इतने खराब नंबर्स या ऐसी सिचुएशन आई, लोअर सर्किट लग गया, साल के लो पर खड़ा है? बिल्कुल, अगर हम रनअप भी देखें सुमित, तो 150 वाला स्टॉक 1500 भी हुआ था। और कहीं ना कहीं जो हम प्लेटफॉर्म्स बिजनेस देख रहे हैं या जो ऐसी टेक कंपनीज देख रहे हैं, वहाँ वैल्यूएशन में सुधार भी आपको देखने को मिल रहा है। जहाँ तक कि टानला का सवाल है, ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ चुकी है इस स्पेस में। और अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो सिक्वेंशियली लगभग 6.25% का हमने डिक्लाइन देखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और अगर हम मुनाफे की बात करें तो यहाँ भी आपने एक ज़बरदस्त फॉल देखा है सिक्वेंशियल बेसिस पे। आपकी स्क्रीन पे मुनाफा लगभग 30% गिरता हुआ दिखाई दे रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, क्योंकि ये टेक कंपनी है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसको कंपेयर करेंगे। मार्जिन भी अगर आप देखें तो साल दर साल बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी जो 22-23% की रेंज थी कंपनी की, वो अब सिमट कर लगभग 16% के आसपास आ गई है। तो मार्जिन्स पे भी आपने सिक्वेंशियली और ईयर ऑन ईयर आपने प्रेशर देखा है। ग्रॉस मार्जिन्स में भी लगभग 6% की कटौती हुई है। एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि लगभग 950 करोड़ रुपए के ऊपर की कैश कंपनी के बैलेंस शीट पे है। हालांकि अगर हम वैल्यूएशन देखें टेक कंपनीज का, आईटी कंपनीज का, तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से करेक्ट हुआ है। और जिस हिसाब से ऑर्गेनिक ग्रोथ भी यहाँ आपको कम होती हुई दिखाई दे रही है, टानला सॉल्यूशंस की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ ग्रोथ पे प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं क्योंकि ये वैल्यूएशन और स्टॉक में जो रनअप हमने देखा था, वो कहीं ना कहीं अब मीन को रिवर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। 20% का लोअर सर्किट, करीब 2100 के हाई और वहां से 1/3 ये शेयर का भी दाम आप देख रहे हैं। ये बात इतने बिल्कुल सही की कि ये चला भी उसी तरह से है। 150 रुपए का शेयर 2000 तक गया, तो अब 2000 से थोड़ा सा लगातार बिकवाली के बाद ट्रेस होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निचले स्तरों पर है साल के नंबर्स के बाद, सिचुएशन थोड़ी सी वीक है। अगर आप नंबर्स को सही देखना चाह रहे हैं तो इसकी इस क्वार्टर की प्रेजेंटेशन को पिछले क्वार्टर की प्रेजेंटेशन से मिलाएं, वो ज़्यादा बेटर आपको पिक्चर दिखाई पड़ेगी किस तरह की सिचुएशन अभी फिलहाल कंपनी की है। अच्छा, तानला प्लेटफॉर्म के बाद बजाज फिनसर्व और लेकर आइए। यहाँ पर एक बाइंग और बढ़ी है। पहले स्टॉक में तेजी थी 3-3.5% की, उसके बाद बिकवाली आई हायर लेवल से 1-1.5% रह गया था। अब निचले स्तरों से सुधार के बाद दिन के ऊपरी स्तरों पर वापस बजाज फिनसर्व पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है 413-414 के स्तरों पर। और कंपनी की एक बोर्ड बैठक है 28 तारीख को। उस बोर्ड बैठक में कंपनी इक्विटी स्प्लिट यानी कि स्टॉक स्प्लिट और साथ साथ बोनस के ऊपर विचार करेगी। एग्जिस्टिंग इक्विटी करीब 16 करोड़ शेयर है, जो कि स्प्लिट और बोनस के बाद अगर 1:5 होता है स्प्लिट और बोनस भी आता है 1:1, तो ये मान के चलिए करीब 160 करोड़ के आसपास की इक्विटी बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। तो उस लिहाज से आप स्टॉक का दाम करीब 1200-1300 देखेंगे अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो। लेकिन अभी उस पर कोई फैसला हुआ नहीं है, वो 28 तारीख को है, तो उस फैसले के हिसाब से आप उस पर नजर रख सकते हैं। बजाज फिनसर्व में लोअर लेवल से एक अच्छा पुल बैक, और बजाज फिनेंस और फिनसर्व, इनफैक्ट बजाज फिनेंस तो आज हमारी कॉल भी थी जो कि मनीष जी की तरफ से दी गई है 7000 रुपये के टारगेट्स के लिए, तो उस लिहाज से भी आप नजर रखें। एक अच्छा मूव लोअर लेवल से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी नोट के साथ अब खिलाड़ी नंबर 1 को ही समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार कमोडिटीज मार्केट, जिसमें खास तौर से क्रूड के अंदर आज तेजी क्यों है, इस पर बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के उस पार।